हेलो दोस्तों, द स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व सकुशल होंगे। आज हम थ्रू द प्रिज्म ऑफ सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले सेशन में कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में जाना था। आज इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए सिनौली की खुदाई से मिली जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सिनौली, जो एक पुरातात्विक स्थल है, पर डिस्कवरी चैनल द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है, जिसके बाद से यह संपूर्ण विश्व में चर्चा का विषय बन गया है। इस स्थान पर लगभग 2000 ईसा पूर्व पुराने रथ, तलवार और ताबूत मिले हैं, जो योद्धा वर्ग के अस्तित्व के प्रमाण देते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यह नई दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर गंगा और यमुना नदियों के दोआब में स्थित है। आइए अब इसकी खुदाई और इससे प्राप्त जानकारी की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी खुदाई 2005 में शुरू होती है और एक साल के भीतर 116 स्थलों की खोज की जाती है। इस खोज के बाद इसे ताम्रपाषाण युग या कैल्कोलिथिक पीरियड में भारत के सबसे बड़े ज्ञात कब्रिस्तान के रूप में संदर्भित किया गया था। यह कब्रिस्तान स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से अलग है। यहाँ मिले ताबूत 4 पैर वाले हैं और कब्रों में भूमिगत कक्ष होते थे। इनके साथ हथियार, विलासिता की सामग्री, पशु पक्षियों के कंकाल और 3 दफनाए गए रथ मिले हैं। ये ताबूत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नई खोज हैं, जो 4000 साल पुरानी उन्नत संस्कृति को दर्शाते हैं। सैनिकों के शवों के साथ दफनाए गए बर्तनों में चावल पाया गया है। साथ ही यहाँ पहली बार शाही समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिनौली की संस्कृति का संबंध उत्तर वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बीच की संस्कृति का प्रतीत होता है। इसके बाद 2018 में इसकी खुदाई की गई। अब जानते हैं कि 2018 में हुई खुदाई में क्या क्या मिला। 2018 में सिनौली फिर से सुर्खियों में तब आया जब एक किसान ने खेत की जुताई करते समय भूमि में पूरा अवशेष पाए जाने की सूचना दी थी। दरअसल किसान को जमीन में तांबे के टुकड़े मिले थे। इस बार घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ मिले हैं, जो लगभग 5000 साल पुराने थे। एक परिपक्व हड़प्पा स्थल सुरकोटड़ा से प्राप्त घोड़े के अस्थि अवशेष इस साक्ष्य को और मजबूती प्रदान करते हैं। साथ ही 2000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया और अन्य संस्कृतियों में जिस तरह के रथ, तलवार, ढाल और हेलमेट युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे, यहाँ मिली सामग्री भी उसी काल की प्रतीत होती है। इसी के साथ आर्य आक्रमण सिद्धांत का प्रश्न फिर से उठ खड़ा हुआ। दरअसल इस सिद्धांत के तहत दावा किया गया है कि लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आर्यों का आक्रमण हुआ और वे अपने साथ मध्य एशिया से घोड़े लेकर आए थे, जिसने आर्यों को बैलगाड़ी का प्रयोग करने वाले द्रविड़ लोगों पर विजय प्राप्त करने में बढ़त दिलाई थी। साथ ही जानवरों को नियंत्रित करने के लिए एक कोड़ा मिला है, जिसका मतलब है कि जो जनजाति यहाँ रहती थी वह जानवरों को नियंत्रित करती थी। पुरुष योद्धाओं के साथ महिला योद्धाओं को भी उनकी तलवारों के साथ दफनाया गया है। यहाँ पाए जाने वाले बर्तनों में गेरुआ रंग के मृदभांड की संस्कृति पाई गई है। यह हड़प्पा संस्कृति के समान है, लेकिन कई अन्य पहलुओं में यह इससे भिन्न भी है। इस संस्कृति के लोग अश्वचालित रथों का प्रयोग करते थे। आइए अब आर्य आक्रमण सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार मार्टिमर व्हीलर द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से आई एक यायावर जनजाति, जिसे आर्य कहा जाता था, उसने सिंधु नदी घाटी को विजित कर लिया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। उन्होंने इस संदर्भ में पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो से 26 नरकंकाल, जिन पर तेज पैने अस्त्रों के घाव हैं, को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही वे हड़प्पा से कब्रगाह एच का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि कब्रगाह एच में आक्रमणकारी की ही लाश थी। अपने मत के पक्ष में वे साहित्यिक साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया नामक स्थान की पहचान हड़प्पा से की, जो रावी नदी के तट पर स्थित था। उसी प्रकार ऋग्वेद में इंद्र के लिए प्रयुक्त पुरंदर, जिसका अर्थ होता है दुर्ग का विध्वंसक, शब्द को उन्होंने आर्य आक्रमण से जोड़ा है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त स्थल के बारे में। जिस स्थान पर ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के भग्नावशेष या वस्तुएं पाई जाती हैं या उनकी उपलब्धता के साक्ष्य कम से कम 100 वर्षों से मौजूद हों, उस स्थान को पुरातात्विक स्थल के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसी पुरातात्विक स्थल को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने पर उसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर महत्व प्रदान किया जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा
प्राथमिकता देते हुए ऐसे स्थलों को संरक्षण, परिरक्षण एवं रख रखाव के लिए नियमित निधि या फंड उपलब्ध कराया जाता है। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।